इस वक्त हमें गाज़ीपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और रोज़ की बात ही टहलते हुए अभी हम टहल रहे थे, तो अभी हमको पीजी कॉलेज के रिटायर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत पांडे जी से हमारी मुलाकात हो गई। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे। सर, परिचय दे दीजिए अपना ज़रा। मैं डॉक्टर श्रीकांत पांडे, रिटायर्ड प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, पीजी कॉलेज गाजीपुर। सच कहिए तो ये बहुत पहले बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन निकट 4-5 प्रदेशों में चुनाव था, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार अब जाकर के इसको बढ़ाई है और यहीं पे थमने वाला नहीं है। संकट भारी है, कुछ संकट इन लोगों के पूर्व नीतियों के चलते हैं और कुछ संकट तो वाजिब ढंग से मान लिया जाए कि भाई ईरान और अमेरिका के युद्ध के चलते। आम जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा? ज़बरदस्त असर पड़ना है। पेट्रोल का दाम बढ़ने का मतलब कि चौतरफा सारे वस्तुओं के सामान में वृद्धि होगी। तो सर, जब इलेक्शन हो रहा था, जब हॉर्मुज बंद था, तो उस टाइम न बढ़ा करके अब मतलब जब थोड़े हालात कुछ सामान में तब बढ़ाने का क्या मतलब है? तो भाई ठीक है, ये राष्ट्रवादी सरकार है, इसको राष्ट्र के हित से अधिक इसको चुनाव प्रिय है। तो चुनाव जीत गई तो ये होना ही था जो हो रहा है। मतलब आम हितों की चिंता नहीं है, जनता के चिंता नहीं है, चुनाव की चिंता है कहा जा सकता है। 2 रुपये सर दूध पे भी बढ़ गया सर, अमूल दूध पे भी 2 रुपये बढ़ गया सर। अभी देखते जाइए, पेट्रोल और डीजल आपको क्या बढ़वाएगा। अभी खाद का मूल्य ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि खाद की क्राइसिस भी हो जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि आप लोग ऑर्गेनिक खेती करिए और कंपोस्ट खाद। अब तत्काल कहाँ से वो खाद आएगी और कहाँ से खेती होगी, ये दूर की चीज़ है। सर, अभी जो उन्होंने कहा कि पेट्रोल कम यूज़ करिए, तेल का कम यूज़ करिए, गाड़ियाँ कम चलाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए, इससे मतलब ये इससे क्या हो जाएगा? और टोकन रूप से स्वयं 2 गाड़ियों पर चलने लगे, उनके मंत्री लोग साइकिल पे चलने लगे। यार क्या ये अति है भाई, इस तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। अरे सीधे अपील करो भाई। इनकी पूर्व की नीतियाँ भी इसमें जिम्मेदार है, जैसे नोटबंदी, जैसे जीएसटी हड़बड़ तड़बड़ में। और ईमानदार बात यह है, यदि आप ठीक से आंकड़ा देखेंगे तो उत्तरोत्तर कांग्रेस के सरकार के बाद से उत्तरोत्तर जीडीपी हमारी डाउन हुई है। और जिसको कहा करते थे कि तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था है, आज 6वें-7वें नंबर पर चली गई। सर, आज मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, तो वो लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं, देश हित में अगर 2-3 रुपये बढ़ जाता है तो क्या होता है, उतना तो हम लोग को करना चाहिए। माफ़ कीजिएगा भाई, यहाँ टिकने वाला नहीं, वो भी एक तरीका ही है। 10-15 दिन बाद देखिएगा फिर कितना बढ़ेगा, और 10-15 दिन बाद देखिएगा फिर कितना बढ़ेगा। ये आपको मतलब है। हकीकत ये है कि जब क्रिटिकल ही ब्लॉक हो गई है, महंगाई बहुत अभी आने वाली है, महंगाई जबरदस्त आने वाली है, इकानमी हमारी ट्रैक से बाहर रहेगी। और लगभग यदि आज भी युद्ध रुके तो कम से कम 7-8 महीने आपकी इकानमी ट्रैक पे नहीं जाएगी। फ्लो सप्लाई की रुकी हुई है। बावजूद इसके मैं इसके आगे कहना चाहूँगा, अमेरिका का यदि दबाव नहीं होता तो हम सस्ता तेल ईरान से ले रहे थे, हमको इंश्योरेंस भी फैसिलिटी दे रहा था, 60 दिन का हमको क्रेडिट बैलेंस भी दे रहा था, और जो पैसा हम उसको देते थे हमारे ही बैंक में जमा करता था। लेकिन हमारे 56 इंच की सीना वाले प्रधानमंत्री तो सर हम अमेरिका के भय में, सर हम अमेरिका की सुने, अपने देश के हित में जो होगा वो साधेंगे। मतलब हो सकता है कि अब आप ही खुद तय कीजिए कि ये देश हित है या अमेरिका का दबाव है। अभी रूस से हम निवेदन कर रहे हैं कि जरा कुछ दिन और हमको रियायत दे दीजिए। रूस से भी हम सस्ता तेल ले रहे हैं। अच्छा, ये गाड़ियाँ कम करने से, मंत्रियों के टोटो पे घूमने से, इससे क्या मतलब इकोनॉमी में असर पड़ जाएगा कुछ? मेरी दृष्टि से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। मेरे समझ से टोकनिज्म है। काश की 2 गाड़ी पे प्रधानमंत्री आज चल रहे हैं, इसका मतलब कि हमेशा चल सकते थे। काश की जो साइकिल पर मंत्री जी चल रहे हैं, वो मंत्री तो जिंदगी भर चले साइकिल पर। ये सब तो टोकनिज्म है यार। ये सब इतना थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन है कि कोई इसका मतलब है भाई, ये कोई मतलब नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इनकी विगत की पीछे की आर्थिक नीति है और प्लस आज जो अंतर्राष्ट्रीय संकट है, दोनों मिलकर के क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारे इकानमी पर डालेगा और हमारी इकानमी पीछे की ओर जाएगी। आज ही बता दिया ना कि जिसको तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था कहते थे, हम 7वें नंबर पर चले आए हैं। यदि इनके आंकड़ा को ही प्रामाणिक माने तो ये तो सत्य था सर कि चुनाव के बाद दाम बढ़ने थे, ये सत्य था? सत्य था बिल्कुल ही। तो राहुल गांधी की क्या ये घोषणा जो है पूर्ववर्ती है या सही था? सही थी। आज के दिन में भी इनको प्रतिपक्ष के लोगों को बैठा करके देश की परिस्थिति का विधिवत पिक्चर दे करके उनको अपने पक्ष में रखने। सुप्रीम कोर्ट ने तो सब तभी का मतलब इनको फटकार लगाई कि आप नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं शामिल करते, फिर क्या फायदा? कौन फटकार लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने।
कहा है काम? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मैं नहीं जानता, मैं लेकिन नेता लोकतंत्र प्रतिपक्ष का को भी एक जो है जब चुनाव करना सीबीआई का या इलेक्शन कमीशन का, हाँ। तो उसमें नेता प्रतिपक्ष का भी रोल होता है, वो बिल्कुल, बैठाना चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा। हाँ, लोकतंत्र आज का यदि तकाजा आर्थिक है। संकट आप कह रहे हैं, यद्यपि कि मैं मानता हूं कि विगत इनकी आर्थिक नीतियां भी इसके लिए जिम्मेदार है, आज एग्रेवेट हो गया, ट्रिगर कर गया, बस इतना ही हुआ। ये थे डॉक्टर श्रीकांत पांडे, गाजीपुर से। मैं उर्फ रिजवी, चाणक्य न्यूज़, इंडिया, गाजीपुर।